सीरियल मन अति सुंदर सच, साजिश और एक दिखावटी शादी। घर के आंगन में उस दिन अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवाओं में भी जैसे कोई अनकही बेचैनी घुली हुई थी। सभी के चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। उसी बीच रजनी, जो अब तक चुप थी, आज पहली बार पूरी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में डर भी था और सच्चाई को उजागर करने का साहस भी। जी हाँ दोस्तों, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रजनी दादी के सामने खड़ी होकर भारी आवाज में कहती है, दादी अब और झूठ नहीं, इस घर की असली बहू राधा है, न कि निहारिका। ये शब्द जैसे ही दादी के कानों में पड़ते हैं, पूरा घर सन्न रह जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि ये सच्चाई इस तरह सबके सामने आ जाएगी। ओमकार, प्रथम, मन, राधा, निहारिका, सबके चेहरे पर अलग अलग भाव उभर आते हैं। दादी की आंखें कुछ पल के लिए फैल जाती हैं, लेकिन अगले ही क्षण उनके चेहरे पर वही पुरानी चालाक मुस्कान तैर जाती है। वो समझ चुकी थी कि अगर अभी सच्चाई पूरी तरह सामने आ गई तो उनका अब तक का नाटक बेकार चला जाएगा। हे भगवान! दादी अचानक सीने पर हाथ रखती हैं और जमीन पर गिर पड़ती हैं। दादी, माँ, अम्मा जी, पूरा परिवार उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। कोई पानी लाता है, कोई दवा, तो कोई डॉक्टर को फोन करता है। दादी आंखें बंद किए पड़ी रहती हैं, जैसे उन्हें कुछ होश ही ना हो। सबकी नजरें अब रजनी पर टिक जाती हैं। मन धीरे से कहती है, अगर रजनी दीदी सच न बताती तो शायद दादी को कुछ न होता। ये सुनकर रजनी का दिल टूट जाता है। वो खुद को अपराधी महसूस करने लगती है, जबकि उसने तो सिर्फ सच्चाई का साथ दिया था। ओमकार अपनी माँ को गोद में उठाए हुए कहते हैं, अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। प्रथम एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। उसका मन अंदर ही अंदर बिखर रहा होता है। उसकी पत्नी राधा उसके सामने खड़ी है, लेकिन वो उसे कुछ कह भी नहीं पा रहा। आंखों में आंसू लिए वो सिर्फ इतना कह पाता है, पापा, मैंने आपको मना किया था, सच बताने का यही सही वक्त नहीं था। कुछ देर बाद डॉक्टर आते हैं। जांच के बाद दवा देते हुए गंभीर स्वर में कहते हैं, इनकी हालत बहुत नाजुक है, इन्हें दोबारा ऐसा कोई सदमा नहीं लगना चाहिए, वरना अगली बार बचाना मुश्किल हो सकता है। ये सुनते ही पूरे घर में डर का माहौल छा जाता है। यही डर दादी के सबसे बड़े हथियार में बदल जाता है। दादी धीरे धीरे आंखें खोलती हैं, कमजोर आवाज में कहती हैं, अगर मेरी वजह से तुम सब परेशान हो तो बेहतर यही है कि मैं इस घर को छोड़ दूं। सब चौंक जाते हैं। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? ओमकार घबराकर पूछते हैं, लेकिन दादी मन ही मन मुस्कुरा रही होती हैं। उन्होंने अपना अगला दांव चल दिया था। अगले ही दिन वृद्ध आश्रम के लोग घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही पूरा परिवार ये देखता है, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दादी, ये सब क्यों? आप घर छोड़कर क्यों जाना चाहती हैं? दादी भावुक अभिनय करते हुए कहती हैं, जिस घर में शांति न हो वहां रहकर क्या करूं? जहां मेरी बातों की कोई कद्र नहीं, वहां मुझे नहीं रहना चाहिए। असल में दादी समझ चुकी थी कि सीधे रास्ते से उनका काम नहीं होने वाला, इसलिए उन्होंने अब एक बड़ा षड्यंत्र रचने का फैसला कर लिया था। ओमकार टूट जाते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं, माँ, आप जो चाहेंगी वही होगा, बस आप घर मत छोड़िए। बताइए आपको क्या चाहिए? दादी की आंखों में चमक आ जाती है। ओमकार बेटा, मेरी बस एक ही इच्छा है, प्रथम की शादी निहारिका से दोबारा हो। ये सुनते ही जैसे वक्त थम जाता है। प्रथम का चेहरा सफेद पड़ जाता है। दादी, ये कैसे हो सकता है? मेरी शादी राधा से? लेकिन ओमकार बिना कुछ सोचे तुरंत कह देते हैं, अगर माँ यही चाहती हैं तो यही होगा। प्रथम और निहारिका की शादी इसी घर में, इसी मंडप में होगी। पूरा परिवार दंग रह जाता है। मन, राधा, रजनी, सबके लिए यह किसी वज्रपात से कम नहीं था। राधा चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन वो एक शब्द नहीं बोलती। उसका मौन सबसे बड़ा दर्द बयान कर रहा होता है। रजनी गुस्से से कांप उठती है। ओमकार जी, आप ये कैसे कह सकते हैं? शादी कोई मजाक नहीं होती। ये भगवान के सामने लिया गया 7 जन्मों का वचन होता है। ओमकार थके हुए स्वर में कहते हैं, ये बस एक दिखावा होगा रजनी जी, माँ को खुश रखने के लिए। नहीं, रजनी चीख पड़ती है, दिखावा कभी शादी नहीं होता। ये गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। लेकिन ओमकार की मजबूरी उनके चेहरे पर साफ झलकती है। मैं बस अपनी माँ को जिंदा देखना चाहता हूँ। अगर इसके लिए मुझे गलत भी बनना पड़े तो बन जाऊंगा। प्रथम अंदर ही अंदर टूट चुका होता है। एक तरफ माँ और दादी का दबाव, दूसरी तरफ उसकी पत्नी राधा का मौन दर्द।
निहारिका दूर खड़ी सब कुछ देख रही होती है। उसके चेहरे पर संतोष की हल्की सी मुस्कान उभर आती है। उसका खेल कामयाब होता दिख रहा था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भोले बाबा सब देख रहे होते हैं। अब सवाल ये है, क्या ये शादी सच में होगी? क्या राधा अपना हक खो देगी? क्या दादी का षड्यंत्र सफल होगा? या फिर भोले बाबा कोई ऐसा चमत्कार करेंगे जिससे सच्चाई जीत जाए? आने वाले एपिसोड में राज खुलेंगे, रिश्ते टूटेंगे और सच एक नई राह बनाएगा। क्या आप चाहते हैं कि निहारिका की शादी प्रथम से न हो? तो कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट राधिया जरूर लिखें।